students, today our topic very quantity exercise 8.3. So 8.3 क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमने पहले किया हुआ था लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा हमारे पास, आमना buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? So बट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आमना कोई लड़की है जिसने 275 में कोई एक बुक जो है वो खरीदी थी और लॉस कितने परसेंट लॉस पे उसने बेच दी, 15% लॉस पे उसने बेच दी हुई है। अब हमने बताना है कि बताओ कि वो जो सेलिंग प्राइस था उसका वो क्या होगा बुक का जिसमें उसने बेची हो। ठीक है बेटा, तो इसको किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 275 रुपीज। और यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, लॉस परसेंटेज है हमारे पास। लॉस परसेंटेज हमारे पास क्या है बेटा, ये देखिए हमारे पास 15%। बट लॉस परसेंटेज होती किसके बराबर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बोलेंगे बेटा हम, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी इंटू 100। ठीक है बेटा, यहां से लॉस हमारे पास कितना है बेटा 15, लॉस हमारे पास नहीं है, लॉस परसेंटेज हमारे पास 15 थी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 275, सॉरी बेटा 275 इंटू 100। यहां से बेटा आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये किस तरह से आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 275 ओवर 100। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू लॉस। तो बेटा जब आप यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां से खुद से, ये आएगा हमारे पास 40। ऐसे आप सिंप्लीफाई करोगे इसको 5 3 जा 15 25 जा करेंगे आज आप इसको सिंप्लीफाई। तो इस होल चंक को जब आप सिंप्लीफाई करोगे आएगा आपके पास 41.25 इज इक्वल टू लॉस। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास लॉस आया। अब हमारे पास बट लॉस किसके बराबर होता है, वट लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है बेटा, सो लॉस हमने निकाला यहां पे हमारे पास कितना है 41.25 इज इक्वल टू सीपी क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 275 माइनस एसपी। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, देख लेंगे आप 41.25 माइनस कर लेंगे 275 इज इक्वल टू माइनस एसपी। और माइनस खत्म करने वाला तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ऐसे आएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 275 माइनस 400 41.25 इज इक्वल टू एसपी। तो यहाँ से आप माइनस कर लेंगे 275 में से 41 माइनस कर लेंगे 275.200 और यहाँ से आप माइनस कर लेंगे 41.25। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, यहाँ आ जाएगा 7.32। ये आ जाएगा हमारे पास 233। एसपी क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 723.75। तो बुक उसने कितने में बेची होगी बेटा 233.75 रुपीज में। ठीक है बेटा, therefore she sells her book at rupees 233.75। ठीक है बेटा, सो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आप लोगों को
फॉर्मूला आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आना चाहिए, और ये जो लॉस इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। जब भी आप फॉर्मूले में सही तरीके से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करता हूँ बेटा। सो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। इन ईच केस, ठीक है बेटा, इन ईच केस। ठीक है बेटा, हमने हर केस में क्या बताना है, अमाउंट हमें कितना पेड करना पड़ेगा 3 साल के बाद। ठीक है, जबकि उसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1200 और अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% पर एनम। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमें प्रिंसिपल जो है वो 7,500 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5% पर एनम। ठीक है बेटा, सो अमाउंट जो होता है बेटा हमारे पास, सबसे पहले अमाउंट किसके बराबर होता है हमारे पास, ये याद रखना बेटा आपने, अमाउंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिखा हूं। ठीक है, बट सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T ओवर 100। ठीक है बेटा, तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। ठीक है, किस तरह से हम करेंगे, मैं आपको इसमें से एक पार्ट करवाऊंगा, एक आपको करेंगे बेटा। तो मैं पार्ट नंबर 2 आपको करवाता हूँ सोल्यूशन। बी पार्ट बेटा किस तरह से है, हमारे पास प्रिंसिपल जो है बेटा वो कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास ₹7,500 और टाइम कितना हमारे पास, टाइम हमारे पास 3 years। ठीक है बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट क्या है हमारे पास 5%। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा बेटा हमारे पास, P इंटू R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, T हो गया बेटा टाइम ओवर 100। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इस तरह से रहेगा, ये P हमारे पास है 7,500 इंटू R हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 5 इंटू टाइम 3 years ओवर 100। सो बेटा आप लोग यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये देखिए बेटा 20 इसके साथ कैंसिल हो गए, 75 इंटू 15 करो, 3 5 15 कर लो, 5 5 25 5 2 5 7 35 37 75 या ₹1,000 ₹1,125। सो अब यहां से बेटा आप ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट क्या, प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 1,125 प्लस 7,500, आपको ऐसे बोल सकते हैं 7 रुपीज का हम दोनों के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ गया रुपीज, ऐड कर लेंगे अब इसको 7500 5268, ये आ गया आपके पास ₹8,625। ठीक है बेटा, तो ये आपका रहा अमाउंट। तो इसी तरह से आपने ए पार्ट के लिए भी सिंप्लीफाई करना है बेटा इसको, लेकिन सही जगह पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूलेज में, तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये रहा आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और मैं अब मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे, लेकिन ये पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे घर पे, वेरी इजी। सिर्फ फॉर्मूलेज में आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सो मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करवाता हूँ।
बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 years. हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें रेट फाइंड आउट करना है जो हमें इंटरेस्ट दे सके 280 इंटरेस्ट दे सके किसके ऊपर, जो हमारे पास सम है, अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल है 56,000, ठीक है, और 2 साल में. ठीक है, बताना ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जब हमारे पास प्रिंसिपल 56,000 है, टाइम हमारे पास 2 years का है, और जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है 280 रुपीज है. ठीक है बेटा, तो किस तरह से इसको सोल्यूशन हम शुरू करेंगे. सोल्यूशन बेटा देखिएगा आप, हमारे पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है बेटा हमारे पास कितना है रुपीज 56,000, और हमारे पास टाइम जो है वो क्या है बेटा हमारे पास टाइम है 2 years. ठीक है बच्चे, और उसके बाद हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है, ऐसा ही लिखेंगे इसको बेटा, तो वो क्या है हमारे पास रुपीज 280 है. ठीक है बेटा, तो अब हमने फाइंड आउट करना है रेट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. ठीक है बेटा, ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी ओवर 100. सो बेटा यहां से आप क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लो इसी को, यहां से रेट को फाइंड करो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर, अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बेटा रेट, तो P और T कहाँ आ जाएगा अपॉन में बेटा. ठीक है, सो अब यहाँ में आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यू, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 280 रुपीज, सो इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल क्या है हमारे पास बेटा 56,000 इंटू रेट 2 years, और ये आ गया बेटा प्लस रेट. तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 0 कैंसिल, ये आप ये जीरो कैंसिल कर लेंगे इसके साथ आप, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया बेटा 28 अपॉन 56 इंटू 2 इज इक्वल टू आर. ठीक है बेटा, तो यहां से आप किस तरह से फाइंड करेंगे बेटा, इसको जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा आपके पास 0.25% इज इक्वल टू रेट. ठीक है, सो यहां से आप कर भी सकते हैं बेटा. सो अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आप. यहां से देखिए बेटा 2 के साथ तो ये आएगा आपके पास 1/4, तो 1/4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.025. तो देयरफॉर रेट जो है आपके पास कितना आ गया बेटा 0.25%. यही आपने फाइंड आउट करा. ठीक है बेटा, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा. ठीक है, सो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सॉल्व मतलब घर पे जब इसको एक बार वो ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा बेटा. ये इसमें से फॉर्मूले इसको आपने सिंप्लीफाई किया है, सिंपल इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करना है, और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है बेटा. ठीक है, सो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा हमारे पास, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 रुपीज फॉर 1 year एट rate of interest of 9% per annum, what is the sum she borrowed. वो कहने का मतलब ये है कि मीना जो है वो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कितने देती है 45 रुपीज देती है एक साल के लिए, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है 9%. अब बताना ये है कि उसने वो अमाउंट क्या लिया होगा, मतलब वो सम हमारे पास वो सम क्या होगा हमारे पास जो उसने उनसे उधार लिया होगा. ठीक है, तो अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उसने क्या लिया होगा किसी से. ठीक है बेटा, सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम लिखेंगे सोल्यूशन. देखिए बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा हमारे पास रुपीज 45
45 और टाइम क्या है बेटा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है बच्चे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 9%। ठीक है बेटा, अब हमने निकालना है बेटा प्रिंसिपल, वो पैसे कितने लिए होंगे उधार उसमें। ठीक है बेटा, वी नो दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बोलेंगे बेटा P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है बेटा, तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बेटा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें P यहाँ पे चाहिए तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, R इंटू टी। ठीक है बेटा, सो यहां पे आप देख लेंगे बेटा, यहां आ जाएंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना देता है बेटा, वो 45 इंटू 100 ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 9% और टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहां से किस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा हम, ये देखिए 9 5 45 इंटू कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल कितना रहेगा बेटा उसके पास, हमारे पास 500। सो देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 500। ठीक है बेटा, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। सो लास्ट में आप लिखेंगे द अमाउंट शी बोरोड, सॉरी द सम शी बोरोड, the sum she borrowed is equal to कितना बेटा रुपीज 500। ठीक है रुपीज 500। ओके बेटा, तो ये जो सम है, ये जो पैसे हैं उसने उधार लिए होंगे 500। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही। विद दिस आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। सो आप अपने लेवल पे बेटा इसको घर में खुद प्रैक्टिस भी करेंगे, फॉर्मूलेज को रिवाइज करेंगे अच्छे से। सो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय बेटा।